हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज का टेक गुरु का एपिसोड बहुत कलरफुल रहने वाला है। कारण यह है कि आज ना सिर्फ हम टेक गुरु पर ढेर सारे अलग अलग वैरायटी के गैजेट्स को रिव्यू करेंगे, बल्कि साथ में मुंबई का काफ़ी सैर सपाटा भी चलेगा। एंड माइंड यू, इस बार मुंबई सिर्फ मरीन ड्राइव और गेटवे ऑफ इंडिया जैसी फेमस जगह नहीं, बल्कि कुछ ऑफबीट जगहों की भी हम सैर सपाटा करेंगे। पर टेक गुरु में आज जिस गैजेट को हम रिव्यू करने वाले हैं वो है सोनी का RX100 MK4। लेटेस्ट सोनी का ये पॉकेट टेबल डिजिकैम है, पॉइंट एंड शूट कैमरा है। पर इस कैमरे के बारे में एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसका चौथा वर्जन है सोनी RX100 का। वर्जन 1 टेक गुरु पर हमने किया पिक, वर्जन 2 टेक गुरु पर हमने किया पिक, वर्जन 3 टेक गुरु पर किया हमने पिक। यानी RX100 ने टेक गुरु पर हैट्रिक लगा ली अपने पिछले 3 वर्जन पर ये जो चौथा वर्जन है, ये जो चौथा सोनी की तरफ से पॉकेट डायनामाइट इन्होंने लॉन्च किया है, क्या ये भी टेक गुरु पर पिक होता है या नहीं? अबे चौथी बार है, हैट्रिक लगाने के बाद नेक्स्ट बॉल जो फेंकी जा रही है, इसका रिव्यू मैं अकेले नहीं करूंगा, बल्कि इसमें मेरी मदद करेंगे मेरे एक फ्रेंड चिराग वाकिस्कर। चिराग जो हैं वो गेटी इमेजेस बहुत बड़ी एक स्टॉक फोटोग्राफी की एक संस्था है, जहां पर जितने भी मैगजीन्स न्यूज़पेपर्स में आपको बेहतरीन फोटोग्राफ्स दिखते हैं वो गेटी इमेजेस के थ्रू काफ़ी उसमें से आते हैं। और मुंबई के ढेर सारे फोटोग्राफ्स जो आपको वेबसाइट्स पर मैगजीन्स में देखने को मिलते हैं, उनमें से कई फोटोग्राफ्स चिराग खुद कैप्चर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मिला देता हूँ चिराग वाकिस्कर से। कैसे हो भाई? अच्छा है, बहुत अच्छे। लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि ये जो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए, ये जगह जो है टूरिस्ट प्लेसेस से अनलाइक है। बहुत टूरिस्ट प्लेसेस लाइक गेटवे हो गया, ये हो गया, यहाँ पे सब जानते हैं उसके बारे में, सब जानते हैं, लेकिन ये एक ऑफबीट सी जगह है और यहाँ पे काफ़ी एंजॉयबल एटमॉस्फेयर होता है। यहाँ पे पानी होता है, लोकल स्थानिक लोग होते हैं। ये है क्या? इसको कहते क्या है? इसको बाणगंगा वाटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एक प्राचीन वाटर टैंक है। कितने साल पुराना होगा ये करीब? ये अराउंड 1600 आई थिंक सो। एनीवे, चलिए गियर चेंज करते हैं गाड़ी का, बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। ये आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं? ये कैनन का 5D फुल फ्रेम कैमरा है। 5D फुल फ्रेम कैमरा है, बट इसका वजन कितना है? इसका वजन इतना है कि मेरा ये कंधा झुक गया अमिताभ बच्चन जैसे अभी। जैसे? हाँ जी, हाँ। तो चलिए ये बोझ आप ये कैमरा जरा मुझे दे दीजिए आज के दिन जी। और ये छोटू उस्ताद आप रखिए। RX100 MK4 सोनी का ये 4th जनरेशन RX100 डिजिकैम है और इस कैमरे को आप इस्तेमाल कीजिए जी। और देखिए, क्योंकि कंपनी के हिसाब से अभी तक पिछले इसके 3 वर्जन तो ऐसे निकले हैं कि 60,000 रुपए का कैमरा जरूर है, पर इसके साथ जो अच्छी चीज़ है कि इसकी क्वालिटी किसी भी 60-70 हज़ार के DSLR कैमरे से अच्छी है। तो क्या सच में ये 4th जनरेशन भी उतना ही काबिल है या नहीं, ये आप पता करेंगे। तब तक RX100 के बारे में एक छोटी हिस्ट्री ज्योग्राफी आप देख लीजिए। पेश है सोनी का RX100 Mark IV, दुनिया भर के पॉइंट एंड शूट कैमरों का किलर। सोनी ने इस कैमरे को इसी नजरिए से बनाया है। अगर आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में DSLR जैसी इमेज क्वालिटी चाहिए तो सोनी RX100 का जवाब नहीं। इस कैमरे में 20.1 मेगापिक्सल का 1.0 टाइप एक्समोर RS CMOS सेंसर दिया गया है। साथ ही इसमें जाइस का वैरियो सोनार T24mm के लेंस की मदद से आप 70mm की वाइड एंगल शूटिंग कर सकते हैं। f1.8 से 2.8 के अपर्चर वाला ये कैमरा 40x सुपर स्लो मोशन कैप्चर कर सकता है और इसका शटर 1/32,000 सेकंड तक जाने की काबिलियत रखता है। एडवांस फोटोग्राफी करने के लिए इसमें कंट्रोल रिंग भी दी गई है। 180 डिग्री तक टिल्ट होने वाली इसकी स्क्रीन काफी कंफर्टेबल है और इसकी मदद से आप बेहतरीन सेल्फीज भी ले सकते हैं। साथ ही इसमें व्यू फाइंडर भी दिया गया है, जिससे परफेक्ट फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस मिलता है। 4K वीडियो शूटिंग, NFC और वाईफाई के साथ आने वाले इस कैमरे की कीमत है 60,000 रुपए। आपको फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लग रहा है? हाथ में आने के बाद कैमरा कैसा लगा? मुझे इसका कॉम्पैक्ट साइज और जो इमेज क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है उससे लग रहा है कि ये स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा होगा। बढ़िया। तो आपके पसंदीदा जो टॉपिक है स्ट्रीट फोटोग्राफी, आप जाइए वो कीजिए। तब तक आप सब लोग देखिए OnePlus X, जो OnePlus नाम की कंपनी का सबसे सस्ता स्मार्टफोन बाजार में आया है।
कितना अच्छा है, खरीदना चाहिए या नहीं, टेक गुरु पर उसका रिव्यू अभी देखिए। OnePlus अभी तक सिर्फ महंगे स्मार्टफोन को फ्लैगशिप किलर बनकर परेशानी में डाल रहा था, पर अब OnePlus के रडार पर 20,000 रुपए से कम बजट वाला स्मार्टफोन मार्केट है और इस बाजार पर अपना झंडा फहराने के लिए OnePlus ने अपना अब तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन OnePlus X बाजार में उतार दिया है। OnePlus की फैक्ट्री से निकला सबसे खूबसूरत स्मार्टफोन अगर कोई है तो वो OnePlus X ही है। इसकी मेटल एंड ग्लास डिज़ाइन दिखने में इतनी खूबसूरत लगती है कि आपको पहली नज़र में ही इस स्मार्टफोन के साथ इश्क हो जाएगा। OnePlus X की डिजाइन में OnePlus 2 से भी एक चीज उधार दी गई है जो बड़े काम की है। ये फीचर है इस फोन में दिया गया अलर्ट स्लाइडर, जो दरअसल फोन में आने वाले नोटिफिकेशन को कंट्रोल करता है। इसकी मदद से नोटिफिकेशन अलर्ट को मैनेज किया जा सकता है। ये उस तरह का फीचर है जो रोजाना आपके काम आएगा। साइज के मामले में OnePlus X एकदम परफेक्ट है। 5 इंच का स्मार्टफोन आपके हाथ में एकदम परफेक्टली फिट बैठता है और साथ में इसे एक हाथ से मनूवर भी किया जा सकता है। अब बात इसकी स्क्रीन की। OnePlus X में 5 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है जो 1080x1920 पिक्सल के फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आती है। 441 ppi वाली इसकी स्क्रीन दिखने में काफी अच्छी है। स्क्रीन की मजबूती के लिए Corning Gorilla Glass 3 की परत भी चढ़ाई गई है। OnePlus ने OnePlus X के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी की है कि फ़ोन को सस्ता बनाने के चक्कर में फ़ोन के डिस्प्ले के साथ कोई भी कंजूसी नहीं की है। नहीं तो ज़्यादातर कंपनियां इस मामले में सबसे पहले छुरी फ़ोन के डिस्प्ले रेजोल्यूशन के ऊपर ही चलाती हैं। अब इस मामले में तो OnePlus सच में तारीफ का हकदार है। OnePlus X की स्क्रीन पर कलर और ब्राइटनेस लेवल अच्छे हैं। OnePlus X में AMOLED डिस्प्ले दिया गया है जो बैकलिट नहीं होता, जिसके कारण स्क्रीन पर ब्लैक लेवल ज्यादा बेहतर नजर आते हैं। आउटडोर विजिबिलिटी के मामले में भी OnePlus X की स्क्रीन थोड़े कम नंबर कमाती है। देखा जाए तो OnePlus X OnePlus One का मिनी अवतार है और इसमें जितने भी फीचर्स दिए गए हैं वो दरअसल 8 महीने से 1 साल पुराने हैं। एंड्रॉइड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 5.1.1 लॉलीपॉप पर चलने वाला स्मार्टफोन 2.3 गीगाहर्ट्ज के Qualcomm Snapdragon 801 क्वाड कोर प्रोसेसर पर चलता है। तेज तर्रार मल्टीटास्किंग के लिए OnePlus X में 3 GB रैम दी गई है। अच्छे ग्राफिक्स के लिए Adreno 330 GPU है। परफॉर्मेंस की बात करें तो OnePlus X अच्छी परफॉर्मेंस देता है। 3 GB रैम के कारण ये इस बजट में आने वाला पहला ऐसा फोन है। रोजमर्रा के कामकाज को तो OnePlus X आसानी से अंजाम दे देता है, वो भी बगैर किसी शिकायत के। पर जहां इस फोन पर आपने कोई भारी भरकम ग्राफिक्स का कोई गेम चलाया तो OnePlus X धीमा पड़ने लगता है। OnePlus X में दिया गया Snapdragon 801 प्रोसेसर गर्म होने की शिकायतों के चलते काफी बदनामी झेल चुका है। रिव्यू के दौरान फोन बहुत ज्यादा गर्म तो देखने को नहीं मिला। परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus X अच्छा है, पर भूल कर भी इस फोन से OnePlus 2 जैसी तेज तर्रार परफॉर्मेंस की उम्मीदें मत पालिएगा, जनाब आपका दिल टूटना तय है। परफॉर्मेंस की तो बात कर ली, अब बात करते हैं इसके कैमरे की। कागज पर OnePlus 2 और OnePlus X के कैमरे में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। दोनों ही फोन में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, पर फर्क है फ्रंट फेसिंग कैमरा में। OnePlus X में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है, जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देता है। फीचर्स के मामले में OnePlus X का कैमरा काफी कुछ OnePlus 2 जैसे फीचर्स के साथ ही आता है, जिसमें टाइम लैप्स, स्लो मोशन, पैनोरामा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। पर मैनुअल कंट्रोल के नाम पर OnePlus X में ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। OnePlus X के कैमरे का इंटरफेस सीधा साधा पर काफी अच्छा है। अच्छी रोशनी में तो OnePlus X का कैमरा झंडे गाड़ देता है, पर कम रोशनी में इसके कैमरे की पोल खुलने लगती है। इससे खींची गई तस्वीरों में रंग तो साफ नजर आते हैं, पर कई बार ब्लैक लेवल में थोड़ी गड़बड़ी सी लगी। OnePlus X का कैमरा उसकी ताकत नहीं है, पर इसे आप इसकी कमजोरी भी नहीं कह सकते। इसका कैमरे की क्वालिटी सच बोलूं तो ठीक ठाक है, पर इसके कैमरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पालना ठीक नहीं। OnePlus X में 2525 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी दी गई है, जिसे हटाया नहीं जा सकता। OnePlus X की बैटरी को अच्छा कहा जा सकता है। ठीक ठाक इस्तेमाल करने पर फोन करीब 10 से 12 घंटे तक एक सिंगल चार्ज में चल जाता है। कुल मिलाकर बैटरी के मामले में OnePlus X अच्छे नंबरों से पास होता है। मेमोरी की बात की जाए तो OnePlus X में 16 GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसे 128 GB तक माइक्रो SD कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिहाज से OnePlus X में 3G वाईफाई के साथ 4G जैसे ऑप्शन भी दिए गए हैं। पर 17,000 रुपए की कीमत वाले इस स्मार्टफोन को किक दिया जाए या पिक, आइए देखिए।
देखिए OnePlus X और कुछ नहीं OnePlus One का मिनी अवतार है। अब इस बात के दो पहलू आते हैं। पहला पहलू तो ये कि OnePlus One आज की तारीख में भी एक अच्छा फ़ोन है और अगर 17,000 रुपये में OnePlus One जैसा फ़ोन अगर आपको मिले तो उसे पैसा वसूल ही कहा जाएगा। पर इस बात का फ्लिप साइड जो है, एक दूसरा पहलू है, वो ये कि OnePlus One को लॉन्च हुए 1 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। इसका हार्डवेयर लगभग 1 साल से ज़्यादा पुराना है। तो ऐसे में आज की तारीख में ज़रूर ये फ़ोन आपको ठीक ठाक लग रहा हो, पर अगले 4 से 6 महीने में इस फ़ोन का आउटडेटेड होना तय है। तो ऐसे में OnePlus X को ख़रीदा जाए या नहीं? देखिए, अगर आप अगले 6 महीने में फ़ोन बदलने का जिगरा रखते हैं कि हर 6 महीने में फ़ोन बदल लें और इसको अभी ख़रीद लूँ, 6 महीने बाद बदल लूँगा, तो बिल्कुल OnePlus X आप ख़रीद सकते हैं। पर अगर आप उस तरीके के कंज्यूमर हैं जो अपने फ़ोन को 6 महीने से ज़्यादा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा 17,000 रुपये में आपको, या इवन 17 से 20,000 रुपये में आपको और भी ढेर सारे अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे जिसमें और ज़्यादा अच्छा कैमरा होगा और इसके फीचर्स भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे और वो फ़ोन ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ होगा। तो उस फ़ोन को ख़रीदना ज़्यादा समझदारी का फ़ैसला होगा। टेक गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कम राइट बैक, क्योंकि ब्रेक के बाद ना सिर्फ हमारी स्ट्रीट फोटोग्राफी जारी रहेगी चिराग वाकस्कर के साथ, जहां पर हम मुंबई के कुछ छुपे हुए जेम्स, कुछ हिडन जेम्स आपको दिखाएंगे। साथ में गैजेट लैब भी आने वाला है। कौन से नए गैजेट्स टेक गुरु की लैब में आए हैं उनको बारे में हम आपको दिखाएंगे। पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चिराग, पानी में मत गिरना। नहीं गिरूंगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और आज टेक गुरु पर हम निकल पड़े हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करने और साथ में रिव्यू कर रहे हैं Sony RX 100 का लेटेस्ट एडिशन MK4 का। अच्छा, ये बताइए कि अगर मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफर बनना है या स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है तो क्या चीज़ें मेरे अंदर होनी चाहिए, क्या करना पड़ेगा मुझे? पहले तो आपको भाई साहब PhD करनी चाहिए स्ट्रीट फोटोग्राफी की। स्ट्रीट फोटोग्राफी में PhD भी होती है? जी आपको करनी चाहिए। और फिर आप एक कोई भी कैमरा लेके निकल जाइए बाहर रास्ते पे शूट करने। ये चीज़ जरूरी है? जी हाँ। सीरियसली? जी नहीं, मजाक कर रहा हूँ। वैसे तो देखिए आप आपके आसपास का जितना वातावरण है वो आप शूट कर रहे हैं स्ट्रीट के हिसाब से। स्ट्रीट एज इन यू आर शूटिंग आपकी जो ज़िंदगी में जो हो रहा है बाहर। तो आपको क्या चाहिए उसके लिए? आपको कैमरा चाहिए, आपको समय चाहिए और आपको एक नज़र चाहिए जो आप देखें और आप कैमरा में कैप्चर कर पाए। पर अभी जो जानने की, जो टेक गुरु में जानने की बात है वो ये है कि इस हफ्ते टेक गुरु की गैजेट लैब में कौन कौन से नए गैजेट्स आए हैं। एंड माइंड यू, मोबाइल फ़ोन से रिलेशन किसी का भी नहीं है। एक तो बहुत ही कूल सा जूता आया है इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का। सबसे पहले तो आप वो देखिए। फिट रहने के लिए फिटनेस को ट्रैक करना बेहद जरूरी है और आपके डेली एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए पेश है जॉबऑन अप 3। ये इस वक्त बाजार में बिक रहे सबसे एडवांस्ड फिटनेस बैंड में से एक है जो आपकी फिटनेस, नींद और हार्ट बीट्स को ट्रैक करता है। जॉबऑन अप 3 में खास मल्टी सेंसर पेटेंट टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप अपने एक कदम, एक्सरसाइज और कैलोरीज का हिसाब किताब रख सकते हैं। इसके अलावा आप कितनी और कैसी नींद ले रहे हैं इसका भी पूरा लेखा जोखा ये ऐप दिखाता है। 7 दिन की बैटरी लाइफ वाले इस फिटनेस बैंड की कीमत है 13,500 रुपए। अगर आपको दौड़ना पसंद है तो अच्छे रनिंग शूज भी चाहिए। पेश है रीबॉक ZJet सोल। ये बेहद लाइट वेट शूज खास तौर पर दौड़ने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। खास मटेरियल से बने होने के कारण ये जूते काफी फ्लेक्सिबल है। इन जूतों का ऊपरी हिस्सा स्मूथ फ्यूज टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है जिससे ये जूता फ्री फिट है। इन जूते को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इन पॉड्स को बनाया गया है जिसके लिए जेट फ्यूज और सॉफ्ट सेल ड्यूरोमीटर जैसे टेक्नोलॉजी की मदद से इन्हें डिजाइन किया गया है। इन पॉड्स में से हवा का दबाव हर कदम पर वेरी करता है जिससे आपको रनिंग के वक्त मिलता है ऑप्टिमम रिजल्ट। रीबॉक ZJet सोल के दाम है 13,999 रुपए।
टेकरू में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम फैसला सुनाएंगे कि सोनी RX 100 MK4 फोर्थ टाइम लकी होता है या उसे मिलती है किक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब वक्त आ गया है सोनी RX 100 MK4 का रिव्यू, फाइनल वर्डिक्ट देने का, फैसला देने का। और जज साहब हमारे साथ हैं, चिराग वाकस्कर। और इनके बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीट फोटोग्राफी के बारे में हमने इनसे ज्ञान तो बहुत सारा ले लिया, पर एक बात तो बताई नहीं। वो बताने का अब वक्त आ गया। आप बताएंगे, मैं बताऊं? आप ही बता दीजिए। चलिए, चिराग जो हैं इंस्टाग्राम पर एक प्रोजेक्ट चलाते हैं, 67,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, दुनिया भर से अच्छे फोटोग्राफर्स उसमें कोलैबोरेट करते हैं और उस प्रोजेक्ट का नाम है एवरीडे मुंबई। आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी के काफ़ी गुर भी सीखने को मिल जाएंगे फोटोग्राफ देख कर। पर अभी जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो ये कि सोनी RX 100 क्या लग रहा है आपको, पास होगा पप्पू या फेल होगा? अभी ये कैमरा जो है ये मुझे अभी लग रहा है कि बिकॉज साइज़ में कॉम्पैक्ट है, रिस्पॉन्सिव है, फास्ट है, तो मुझे ये स्ट्रीट फोटो इमेज क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी मुझे अच्छा लग रहा है। ये मेरे हाथ अभी तो लग रहा है मुझे बहुत अच्छा कैमरा स्ट्रीट फोटोग्राफी। आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स एक चीज़ में बहुत मीन मेक निकालते हैं कि इसमें मैनुअल सेटिंग्स कितनी है, कितना आप कैमरे की सेटिंग्स के साथ ट्वीक कर सकते हैं, जो DSLR कैमरे में होता है। एंड माइंड यू, इसकी कीमत 60,000 रुपये। 60,000 रुपये में आज की तारीख में आप एक अच्छा डिसेंट DSLR कैमरा खरीद सकते हैं। तो ऐसे मामले में इस पैमाने पर अगर आप करें तो कितनी इसमें फ्रीडम दी गई है? इसमें इमेज क्वालिटी तो भले DSLR की मुझे मिल रही है पहले, लेकिन एक डिसएडवांटेज तो मैं पहले ही देख सकता हूँ कि इसमें जो लेंस है हम चेंज नहीं कर सकते लाइक DSLR, ये फिक्स लेंस है। बहरहाल लेंस अच्छी है, 1.8 है, तो आप लो लाइट में शूट कर सकते हैं इसे। और एक छोटी सी बात मैंने नोटिस की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो मैं एपर्चर ये रिंग चेंज करके भी चेंज कर सकता हूँ, तो लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। और अगर आप मुझे नुक्स बोलेंगे इसके नुक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो मुझे बताइए, लो लाइट की आपने बात की, लो लाइट में सबसे अच्छा जो मतलब हर कोई, मतलब इस दुनिया में हर इंसान जो लो लाइट में अच्छा फोटोग्राफ लेना चाहता है और लेता भी है, वो होता है सनसेट का। यहाँ मुंबई में इस वक्त हम चौपाटी में खड़े हुए हैं, जो सनसेट का शॉट है कैप्चर हुआ इस कैमरे में, कैसा हुआ कैप्चर? एक्चुअली कैप्चर होता तो शायद बहुत बढ़िया होता, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि बैटरी डाउन हो गई आफ्टर 300 शॉट्स। और क्या बात करें, मैंने इस कैमरे को आपको दिया था करीब 3 बजे के आसपास, अभी 6 बज रहे हैं। इस बीच कैमरा कई बार ऑफ भी हुआ होगा, जी डेफिनेटली। तो कितने फोटोग्राफ्स खींच पाए आप इस कैमरे से? आई गेस 300 फोटोज खींचे, लेकिन बहुत कम लगा मुझे क्योंकि हमने इतना कोई इंटेंसिव फोटोज नहीं खींचे और सूरज डूब गया, उसके पहले ही मेरी बैटरी डूब गई। तो इस RX 100 सोनी RX 100 MK4 में इमेज क्वालिटी अच्छी, जी, मैनुअल सेटिंग्स अच्छे, मैनुअल कंट्रोल, डिज़ाइन वाइज कॉम्पैक्ट अच्छा है, स्ट्रीट फोटोग्राफी और इन सब हिसाब से वीडियो 4K है, अच्छा है। इस बारे में तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि टेक गुरु पर पिछले 2 टेक दरबार हमने इसके ऊपर शूट किए हैं। इमेज क्वालिटी वीडियो के मामले में काफ़ी अच्छी है, तो ये चीज़ अच्छी हो गई। लेकिन बैटरी के मामले में फिसड्डी, और 60,000 रुपये की कीमत के मामले में आप इसे पिक देंगे या किक देंगे? मुझे थोड़ा प्राइसी लगता है फॉर अ पॉइंट एंड शूट कैमरा, क्योंकि अब ज़माने में सब DSLR अगर इतने सस्ते आ रहे हैं, एक पॉइंट एंड शूट को 60,000 जस्टिफाई करना, वो भी अगर APS-C सेंसर होता तो मैं शायद थोड़ा उसकी तरफ झुकाव होता मेरा, तो फिर मुझे लगता है 60 थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है। सोनी प्राइस करेक्शन थोड़ा कर दीजिए, कैमरा काफ़ी अच्छा आपने डिज़ाइन किया है। अच्छा, आखिरी सवाल जिसके ऊपर बहुत कठिन सवाल है वो ये कि आप ये कितने लाख का कैमरा इस्तेमाल करते हैं? जी पता नहीं, लेकिन अभी क्या कहता है, अंधेरी से मुझे मीरा रोड शिफ्ट होना पड़ा कैमरा लेने बाद। अच्छा, मतलब इतना महंगा कैमरा। तो 60,000 रुपये का ये कैमरा, अगर कभी कभी आपको इससे स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी हो, क्या आप इसे कंसिडर खरीदने करें? मैं इसको डेफिनेटली कंसिडर करूंगा, बिकॉज इसकी साइज़ की वजह से मैं अपने जेब में रख सकता हूं इसे, मैं कहीं भी जा सकता हूं, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, फोकस अच्छा करता है, इमेज क्वालिटी अच्छी देता है। तो मुझे वैसे तो इसमें बिना बैटरी के अलावा अगर मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफी, प्योर स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है, मैं इसे खड़े मार दूंगा। तो बेसिकली टेक गुरु पर हम इसे पिक दे सकते हैं, बस थोड़ा प्राइसी है। और बैटरी लाइफ, मतलब जिसे कहा जाए कि अगर आप दोपहर को शूटिंग करना शुरू करेंगे तो शाम तक आप सनसेट को नहीं कैप्चर कर पाएंगे। इस मामले में थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है सोनी
4 को। ऑन दिस नोट, टेक गुरु के इस एपिसोड में बस इतना ही। टाटा, अलविदा, गुड बाय। आप मुझे, मेरी पूरी टेक गुरु टीम को ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, और साथ में चिराग वाकसकर, इनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, बाय द वे मैं पहले बहुत कहता रहा मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बहुत हैं, पर चिराग के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मुझसे बहुत ज़्यादा हैं। एंड जो इनका जो प्रोजेक्ट है इंस्टाग्राम का प्रोजेक्ट, उसके भी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी अच्छी फोटोग्राफ्स वहाँ पर क्लिक करके डाली हुई हैं, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। चिराग को भी ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। ऑन दिस नोट, टेक गुरु पर अब वक्त लेते हैं। टाटा, अलविदा, गुड बाय। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।